उसके लिए तो सिंपल एबीसी वगैरह अलग चीजें आ सकती है। ठीक है, मैं 18 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 18 यूज करूँ तो तुम दोनों डालो, मैं 18 और सर 19। स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा ओके। और हाँ, सो बेसिकली देखो रेंडर सेटिंग को सबसे पहले तो बस एक बेसिक से बता रहा हूँ, जस्ट तुम्हें पहले याद हो जाए। मेन चीज है कि सैंपलिंग देखना, पार्टिकल्स रेंडर कैसे होते हैं और पासेस कैसे रेंडर होते हैं, और क्या चीज होगी मेन, मतलब ये मेन सबसे 3 चीजें। अगर मेरे पास एक बॉक्स रख लेता हूँ और इसको जस्ट ट्रांसफॉर्म करके 0.5, क्योंकि इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है मंत्रा वगैरह की। एक तो ये हो गया, एक स्पेयर रख लेते हैं। और इसके अंदर जस्ट स्कैटर ये ऑफसेट। ठीक है, जस्ट मैंने पार्टिकल्स इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल्स एंटर करने का एक अलग चीज होती है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने लाइट मार दी, कोई सी भी एक एरिया लाइट मार दी, यहाँ पे एरिया लाइट आ गई। ऐसे ऑफ करने से यहाँ पे ऑफ नहीं होगी, ऑफ करने से जस्ट व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगी। यहाँ पे ऑफ करनी लाइट, तो इससे ऑफ करोगे तो कोई सी लाइट यहाँ से ऑफ करेंगे और व्यू पोर्ट में ऑफ करने चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया अपना एरिया लाइट। सेम वही सेटिंग है, अगर लॉक प्रेस करोगे तो लाइट को मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड करूँ अनलॉक करके। लाइट के पर्सपेक्टिव पे जाना है तो नो कैमरा, लुक थ्रू, एरिया लाइट। एरिया लाइट के पर्सपेक्टिव पे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी कोई भी लाइट होगी तो ऐसे चलेगा। और फॉर एग्जांपल अपना एक कैमरा यहाँ पे, यहाँ से कैमरा, ठीक है, ये अपना आ गया। कैमरा की प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट 1280 720p वगैरह होती है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एक्सपोजर इंटेंसिटी वगैरह हम चेंज कर, एक सेकेंड, व्यू, इसके अंदर ये अपना रेजोल्यूशन वगैरह आ गया। ठीक है, तो नियर क्लिप, फार क्लिप, तुम्हें एक मेन ऑप्शन पता होना चाहिए, कहीं इसमें परेशान ना हो जाओ। अपर्चर वगैरह, फोकल लेंथ वगैरह चीजें जो कैमरा चलाते हैं उनको जल्दी पता होगा, बट बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं करना है। यहाँ से बस 1920 by 1080 चेंज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ये यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, रेंडर आउटपुट भी चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद है कि ये ओबीजे लेवल है, यहाँ से ना अगर तुम आउट लेवल में जाओगे, क्लिक करके रखोगे, तो रेंडर का अपना एक नोड वगैरह होता है जिससे हम ले सकते हैं। रेंडर के नोड के लिए बनाने के लिए रेंडर का नोड हम बना सकते हैं सिंपल, या फिर अगर तुम रेंडर व्यू में जाओगे सबसे सिंपल और यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करोगे, ठीक है, ROP कैमरा, रेंडर आउटपुट कैमरा, रेंडर पे जस्ट क्लिक करोगे तो अपने आप देखो एक मंत्रा IPRR के मंत्र आ गया है। ठीक है, तो बाय डिफ अभी जैसे इस पे रेंडर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जूम इन जूम आउट मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, कभी कभी तुम्हारा रेंडर उल्टा हो जाएगा, लाइक ऊपर नीचे हो जाएगा, जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे जाएगी। तो उसके लिए स्पेस जी प्रेस कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, जूम आउट जूम इन। एक लाइट मारी बस हमने यहाँ से यहाँ पे, अगर लाइट नहीं होती, ठीक है, तो शो होता, तो एक इसकी हेडलाइट होती है घुटने की, मतलब एक बाय डिफॉल्ट लाइट होती है। एनेबल करोगे यहाँ पे एक ही लाइट शो करेगी, हेडलाइट ऑन नहीं होगी। फिर एक हम अलग से ना लाइट बना लेते हैं, एक तो खा भी रहे हो और दूसरों को पूछ भी रहे हो। रास्ते में चलते हुए खा लिया करो। 0.5, कोई नहीं, खत्म कर लो उसको। तो इसका आपने कलर कर दिया ब्लू, जस्ट दिखाने के लिए इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, रेंडर व्यू देखो वो अपडेट हो गया। अच्छा, एक चीज और, हमेशा ना, अभी तो बहुत छोटा सीन सेटअप है तो जल्दी जल्दी रेंडर कर देगा, बट बहुत बड़ा सीन सेटअप है ना, ये नहीं कि यहाँ पे चेंज करते रहो, वहाँ पे सिस्टम हैवी हो जाएगा काफी टाइम। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देना, देन चेंज वगैरह करना। ठीक है, रेंडर अपना ये सिंपल रेंडर हो गया। अब उसके बाद चीज है कि मैं पार्टिकल्स के अंदर बताता, अभी नोड वगैरह मैंने कुछ नहीं बताया वाला, आउटपुट अपने आप बनाए IPR। ठीक है, तो पार्टिकल्स सबसे मेन चीज, अगर तुम पहले तो पार्टिकल्स कोई स्पेस वो नहीं होता,
लाइक कोई साइज वगैरह नहीं होता, पी स्केल डिपेंड करते हैं, तुम दो तीन चीज से इसका ना चेंज कर सकते हो। अगर मैं एट्रीब्यूट ट्रायंगल बना के, सबसे पहले सबसे सिंपल पार्टिकल्स है, मैं एक बार इसको ऑफ कर लेता हूँ, कॉपी टू पॉइंट यहाँ पे लगाऊं, टारगेट पॉइंट मेरे ये रहे, स्पेयर ये रहा, पॉइंट थ्री, प्रिमिटिव्स नहीं पॉलीगन, या पॉइंट वन, ठीक है, और रेंडर हिट कर रहे हैं, स्लो है मंत्र का रेंडर थोड़ा, ठीक है। तो जितना साइज होगा इसका ऑटोमेटिकली यहाँ से साइज उठा लेगा, ठीक है। एक बार इसको जैसे मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, यहाँ से हम पॉइंट 005 करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो आ गया। अगर ये भी नहीं होता, एट्रीब्यूट ट्रायंगल पी स्केल चेक करते हैं, @PSCLE पी स्केल एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हर पॉइंट के स्केल के बारे में बताया कि भाई कितना स्केल है, कितने स्केल से वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। पी स्केल यहाँ पे दिखेगा नहीं कुछ, पी स्केल यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन एक एट्रीब्यूट जो है ना अपना, यहाँ पे देखो पी स्केल आ गया 1, जितना जितना चेंज करेंगे, CHF पॉइंट, हाँ स्केल, तो स्केल अभी क्योंकि कुछ है नहीं तो 0 है, 0.01, यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँ। अच्छा अभी एनिमेशन रेंडर चल रहा होगा शायद से, अच्छा मैंने ऑफ कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे से मतलब पी स्केल की वैल्यू चेंज हो रही है, वो अपना पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे, तो पी स्केल से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज रख सकते हो, अपना मेन है इसके ऊपर जाके, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करते वैसे, लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पे है ना पार्टिकल्स, इस पे गए, रेंडर डाइसिंग, डाइसिंग ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा, हाँ पॉइंट स्केल, पहले तो रखिए बाय डिफॉल्ट 1 ही होती, तो इसको भी यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, रेंडर के अंदर ज्योमेट्री, ठीक है। ध्यान रखना जो पार्टिकल दिख रहे हैं उतने रेंडर नहीं होंगे, वो पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो हमें लाइट बेसिक पता चल गई, लाइट कैसे आती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तो सबको पता ही है, इंटेंसिटी, एक्सपोजर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। एरिया लाइट बना रखी है, इसको स्पॉटलाइट भी बना सकते हैं, उसका कोन वगैरह एंगल सब तुमने पढ़ा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से पढ़ा होगा, तो आई गेस इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन वगैरह करने की। कैमरा वगैरह में भी कैमरा वाली चीजें बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई सीक्वेंस वगैरह दे रखा हो तो यहाँ पे चीज है। अब इसके अलावा यहाँ पे तो तुम चेंज कर सकते हो, रेंडर व्यू में जाके ना यहाँ पे दिखा रही चीजें, थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे पहले चेंज करा है मैंने, आउट में चेंज नहीं करा है अभी, आउट मतलब जो आउटपुट नोड है, देखो यहाँ से भी इफेक्ट हो गया ये चीज, ठीक है, क्योंकि वो ROP कैमरा, रेंडर आउटपुट कैमरा ले रखा है उसने। तो इसको यहाँ से 1080p कर लेते हैं, तो 1080p हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, इतना क्लियर है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था, हमें पता है बस वो चीज आए। आउट, आउट के अंदर रेंडर हिट करते ही मंत्रा IPR आ रहता है, रेंडर यहाँ पे क्रिएट रेंडर, क्रिएट रेंडर नोड मंत्रा PBR IPR, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या चीजें हैं, रेंडर टू डिस्क, रेंडर टू एम्प्ले, रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड, ये ज्यादा यूज मत करना है, बैकग्राउंड में रेंडर करेगा तुम काम कर सकते हो, बट ये अच्छा नहीं होता क्योंकि सिस्टम पे ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। तो रेंडर टू डिस्क, ठीक है। फ्रेम रेंज बता रखी है कि कहाँ से कहाँ तक हमें फ्रेम रेंज चाहिए, या फिर कितने से कितना, मतलब स्ट्रिक्टली वैसे रखना है हमें, हम सिंपल फ्रेम रेंज रख के कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट माउस क्लिक दबा के अपना फ्रेम रेंज डाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भाई रेंडर हो जाए, ठीक है। तो अभी करंट फ्रेम ही करते हैं, रेंडर टू एम प्ले क्या होता है, वुडनी का ही एक, जस्ट जैसे VLC प्लेयर होता है ना, तो उसमें रेंडर अपना आ जाएगा। अब उसके बाद कैमरा, ठीक है, अंदर अपना कैमरा कौन सा सिलेक्ट करका है, बाय डिफॉल्ट इसने कैमरा सिलेक्ट कर लिया, दो तीन कैमरा है, तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करोगे, कि मैं एक कैमरा बना लेता हूँ, कैमरा से बाहर निकले, चेक करते, कभी कभी ना रेंडर ये बग करने लग जाता है, अगर बग करे ना तो अपडेट अपना सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंडर अभी कैमरा 1 ले रखा है, कैमरा 2 ले लेते हैं,
जनरली क्या होता है, हम रेंडर के बीच में ही अगर करते हैं तो कभी कभी बग कर सकता है। ठीक है, मान लो तुम चेंज कर रहे हो, दिखाई नहीं रहा, एक बार अपडेट कर लो यहाँ पे रेंडर, सॉरी एक सेकंड, हाँ अच्छा, सेव करके बोल रहा हूँ। इसका अपना सिंपल फाइल सेव कर लेना, क्लोज करके फिर वापस अपना रेंडर मार लेना। क्लोज जरूर करना, ये नहीं कि बस सेटिंग चेंज करो। सेटिंग चेंज करोगे तो री रेंडर तो वो करेगा ही, ठीक है, कुछ भी सेटिंग चेंज करी तो वो री रेंडर करेगी, बट कभी कभी आप ऐसे कट करके फिर से अपना रेंडर कर लेना। ठीक है, एंड उसके अलावा अब चीजें आती है, एक बार स्टॉप करता हूँ मैं, एक दो चीजें और रख लेते हैं यहाँ पे। जब भी तुम्हें कोई नई चीज सीखनी हो ना, कोशिश करो करो जितना उसको सिंपल ब्रेक डाउन करो उतना सिंपल ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, एकदम सिंपल रखते हुए मैं एक यहाँ पे रबर टॉय ले लेता हूँ। पीछे रखते हैं इसको। ठीक है, कैमरा टू के पास, कैमरा वन के पास चलते हैं, और एक ना यहाँ पे स्विचर भी आता है, तो जस्ट ये स्विच करने के लिए यहाँ पे स्विचर भी तुम्हें शो हो जाएगा, स्विचर। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि इस एंगल के बाद ये वाला एंगल लग जाए। ठीक है, तो ये चीज अपनी आ गई, तो मैं स्विचर ही देख रहा हूँ। फ्रेम वन पे मैं इसको कर लेता हूँ, फ्रेम टू पे मैं इसको कर लेता हूँ, ताकि मुझे बस आगे पीछे वाली की दबानी हो, यहाँ पे ये हो जाए। रेंडर व्यू में चलते हैं, अच्छा एक बार रेंडर व्यू में चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्विचर अपना आउट। अब यहाँ पे जैसे तुमने किसी सॉफ्टवेयर में वो करा है, सॉरी, मैट्स वगैरह करे हैं, न्यूक वाले को पता होगा मैटिंग क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट मैट बेसिकली एक चीज को छुपा देना, जनरल मतलब तो ये होता है। ठीक है, तो ब्लेंडर अगर तुमने चलाया उसमें होल्ड आउट होता है, माया के अंदर, हाँ ब्लैक होल, माया के अंदर मैंने वो चीज नहीं करी। तो मैट्स वगैरह भी बनते हैं कि कैमरा पे ना दिखे, वो क्या चीज होती है वो बताता हूँ। माया नहीं, मतलब न्यूक के भाषा में कट, अच्छा कट मैट। मुझे कभी कभी ऐसा मोटा में आ सकता है, वो जनरेटिंग सीन दिखा ही रहा है एक बार ये। ठीक है, कि मैंने स्टॉप कर रखा है, मैं सेव कर लेता हूँ बस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें, इमेजेस, रेंडरिंग, ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्ट ड्राइवर। स्क्रिप्ट ड्राइवर नहीं चाहिए हमें, ठीक है, स्क्रिप्ट एंड ड्राइवर। इमेजेस, रेंडरिंग, ऑब्जेक्ट्स के अंदर चाहिए। ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो मैट वगैरह बना सकते हो कि क्या चीज रेंडर होनी चाहिए, क्या चीज रेंडर नहीं होनी चाहिए, क्या चीज मैट बन जाए। रेंडरिंग में सब कुछ अपना ऑलमोस्ट रेंडर से ही है कि कितना अच्छा रेंडर होना चाहिए, सैम्पलिंग कितनी होनी चाहिए, तुम्हारा मोशन ब्लर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ब्ला 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 सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, नॉइज आउटपुट लेवल एंड ऑल। एंड उसके बाद इमेजेस के अंदर सब कुछ तुम्हारा पासेस वगैरह उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन ऑप्शन तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे सबसे अंदर करा मैंने स्टॉप। ठीक है, एक सर अपना सिंपल एक सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक सार वगैरह सेव करेगा। अभी तुमने करंट अगर मान लेते हैं, मैंने इसको क्रॉस करता हूँ, रेंडर टू डिस्क करता हूँ अभी। ठीक है, तो अपना बैकग्राउंड रेंडर चल रहा है। ठीक है, और वो रेंडर अपना डिस्क के अंदर वो मारेगा। और उसके अलावा चेक करने के लिए रेंडर शेड्यूलर, देखो यहाँ पे मैंने शेड्यूलर ओपन करा है, रेंडर के अंदर चल गया शेड्यूलर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने रेंडर वेंडर करे थे और यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंडर हो गया क्लियर वगैरह क्लियर। अभी अगर मैं एक फ्रेम और रेंडर करूँ, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं किल मत पॉज पॉज और किल स्टॉप। ठीक है, तो वो एक एरर दे देगा। ठीक है, और सेव टू डिस्क अपना यहाँ पे हमने और रखा है, एक साथ रखा हुआ है ना, पासेस वगैरह लगाते हैं एक बार। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला अपना सिंपल सेव हो गया है। फ्रेम रेंज करोगे तो पूरी फ्रेम रेंज होगा। कभी भी रेंडर टू डिस्क, कभी तुम्हें समझ ना आ रहा हो ना कि क्या पता है काम करते करते तुम्हारा, तुम्हें बाय चांस मान लो कि भूल गए हो कि यार मैंने रेंडर टू डिस्क गलती से दबा दिया था,
और क्योंकि रेंडर टू डिस्क का भी बात हो रहा है, ये शो नहीं करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो कभी भी तुम्हें देख रहा हो कि सिस्टम हैवी चल रहा है, सबसे पहले तो ना टास्क मैनेजर ओपन कर लो, पीछे जाके देख लो कि ज्यादा स्पेस वगैरह क्या ले रहा है, ठीक है। अगर रेंडर चल रहा है तो सीपीयू तुम्हारा 100% कैप्चर करने लग जाएगा। तो अपना सिंपल रेंडर के अंदर जाके शेड्यूलर के अंदर देख लेना, और यहाँ पे कुछ चल तो नहीं रहा है, यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं हम जो चीजें हो रखी है, ठीक है। एक तो ये चीज बैकग्राउंड में तो जस्ट वो बैकग्राउंड भी रेंडर करते रहेगा। अब उसके बाद है यहाँ पे तुम EXR, तुम्हें पता है ना क्यों सेव करते हैं, EXR सेव करते हैं उसके अंदर अलग अलग पासेस होते हैं, पासेस के लिए बेसिकली EXR सेव करते हैं, हम इंडिविजुअल भी सेव कर सकते हैं। और EXR 68 1632 होता है, हाफ फ्लोट फुल फ्लोट वगैरह अपना, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। तो अब इसमें सबसे पहले हमने कहाँ पे रखा है, और इसमें है ना एक्स्ट्रा इमेज प्लेन, इसके अंदर चलते हैं। एक्स्ट्रा इमेज प्लेन के अंदर तुम्हें यहाँ पे चीजें मिल जाती है, देखो अलग अलग पासेस मिल जाते हैं, शेडिंग यहाँ पे आगे लिखा हुआ है PZN प्री कंपोनेंट। तो इसकी मैं 2-3 पास दिखाता हूँ कि कैसे हमें यूज करने हैं। सबसे पहले तो मैं एक दो टिक करता हूँ, बस टिक कर, मल्टी चैनल के अंदर आ जाएगा अपना, ठीक है। और इंडिविजुअल भी होता है कि अलग अलग कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं मल्टी चैनल ही निकालता हूँ, ठीक है। तो कम अभी यहाँ पे दो चीजें उड़नी में, कंबाइंड, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये पर कंपोनेंट हो गया, ठीक है। पर कंपोनेंट कंबाइंड एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे क्या चीज होगी कि कंबाइंड के अंदर सारी चीजें कंबाइंड होकर आ जाएगी, या इंडिविजुअल भी आ सकती है। तो मैं एक बार कंबाइंड लाइटिंग कर देता हूँ, ठीक है। और मैं डायरेक्ट लाइटिंग जैसे ये भी रख ली मैंने, एक दो चीजें बस मैं ऑन कर रहा हूँ दिखाने के लिए, और नॉर्मल ऑन कर लिए। इसके अलावा कुछ कुछ पासेस तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे जो, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ही ऐसे ऑन हो जाएगा, और वेक्स वेरिएबल यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आधी ज्यादा तो काम भी नहीं आएगी अभी, ठीक है, यूज भी नहीं करनी है। बट यहाँ पे तुम्हें ये चीज मिल चुकी है। अब देखो कंबाइंड था यहाँ पे, कहाँ गया, पर कंपोनेंट, ठीक है। कंबाइंड के अंदर रख लेते हैं कंबाइंड लाइटिंग, कंबाइंड लाइटिंग पर लाइट, दो मेन डिफरेंस, इसमें एक मेन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आगे, इसका नेम प्लस होगा। हम ना खुद कोडिंग वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात है, इसको सिंपल रखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने PN कंबाइंड पर कंपोनेंट, और यहाँ पे ये चीज कर दी। अभी हमने सिंपल रेंडर मारा था, सिंपल रेंडर मारने पे ना यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बस C आ रहा है ब्यूटी पास, क्लिक करोगे तो ये दो तो बाय डिफॉल्ट आते ही है, ठीक है। इसका कुछ अपना ऐसा यूज ऐसा यूज नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार रेंडर मारता हूँ, अब वो सीन जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ गई है। हमने टोटल कितने ऑन करी थी, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 तो पहले था, लेकिन ये चीजें भी कुछ आ गई है। P और N तो हमारे पास ये है, P और N तो ये है। अब यहाँ पे एरिया लाइट ऑल, एरिया लाइट टू ऑल वॉल्यूम रिफ्लेक्ट कोट वगैरह। तो कंबाइंड लाइटिंग पर कंपोनेंट भी आ गया, और ये वेक्स वेरिएबल का अपना ये चीज आ गया, ठीक है। कंबाइंड लाइटिंग पर लाइट। तो अब इसमें क्या चीज है, ऊपर कुछ चीजें लिखी है, एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्ट कोट रिफ्रैक्ट वॉल्यूम SSS, ये चीजें तुमने पहले पढ़ी होगी। अगर एकदम शॉर्ट में आता हूँ, डिफ्यूज जो अपना लाइटिंग के अलावा जो अपना कलर आता है बेसिकली, हल्का फुल्का इसमें शेडोज, बहुत हल्की शेडोज होती है। एल्बिडो में, एल्बिडो एकदम बेस कलर होता है, एल्बिडो तुमने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट वाली चीजें, कोट का अपना एक तरीके से बोल सकते हैं, कोट का तो वैसे कोट में आ रहा था कि अब मान लो कोई शाइनी सी चीज है, हल्का सा रिफ्लेक्ट कर रही है, नेल पॉलिश, हाँ जैसे कार हो गया, या नेल पॉलिश टाइप हो गया, या फिर आई वगैरह हो गया। हाँ, तो बेसिकली उसका एक कलर होता है, फिर उसमें रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो कलर और चेंज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट एक जैसे ग्लास की प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है। वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम। SSS सब सरफेस स्कैटर, जैसे स्किन, सबसे बेसिक सा एग्जांपल, स्किन पे लाइट मारोगे तो रेड कलर भी दिखेगा, लेकिन रेड कलर की नहीं होती है, ठीक है। तो ये आ गया। अब पर कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट है, तो हमने ऑल डिफ्यूज, देखो डिफ्यूज का कलर ऐसे, ऑल रिफ्रैक्ट कुछ इतना, रिफ्लेक्ट इतना है, कोट में कुछ था नहीं, रिफ्रैक्ट में कुछ है नहीं, वॉल्यूम अपना है नहीं यहाँ पे कुछ, सर सरफेस स्कैटर इतना सा इस पे आ रहा है। तो जो चीजें नहीं चाहिए वो चीज यहाँ से तुम हटा सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इसको हटा दिया, पहले री रेंडर, अच्छा हो ही गया, तो वो देखो वहां से चीजें हट गई है, ठीक है। अपना डिफ्यूज वगैरह, एरिया लाइट, एरिया लाइट 1 की सारी लाइट आ गई इंडिविजुअल लाइट, एरिया लाइट 2 की सारी इंडिविजुअल लाइट आ गई ब्लू लाइट,
ठीक है, सिंपल सा है, मतलब दोनों जो हम माया के अंदर या ब्लेंडर में शायद मैंने बनाया नहीं है, माया के अंदर बनाया था, जो एओवी बनाते थे, लाइट ग्रुप बनाते थे, है ना, तो वो चीज यहाँ पे जस्ट ये तुम्हें क्लिक करना है और वो अपना आ जाएगा। ठीक है, ये है इस वाले से आ रहा है, ये जो लाइट्स आ रही है ना, ये आ रही है पर लाइट के हिसाब से, ठीक है, पर कंपोनेंट के हिसाब से नहीं आ रही। तो पासेस आपके कुछ ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने पासेस ऐसे आ जाएंगे। अब उसके बाद बाकी क्रिप्टोमैट्स वगैरह तो ये है, बट क्रिप्टोमैट्स के लिए अभी हटाओ, क्रिप्टोमैट्स अभी रहने देते हैं। क्लोज करो, रेंडरिंग के अंदर चलते हैं। आपने पार्टिकल्स रेंडर करे होंगे कभी, तो पार्टिकल्स बहुत अच्छे से इतने नहीं आते हैं, वो हल्के हल्के बॉक्सेस वगैरह, या फिर ऐसा लगता है पिक्सेलेटेड है। तो पिक्सल सैंपल ही उसका एक तरीके से क्या बढ़ाएगा, रेजोल्यूशन बढ़ाएगा। रेजोल्यूशन भी नहीं बोलूंगा मैं, क्वालिटी बढ़ाएगा, रेजोल्यूशन अलग बढ़ जाता है, क्वालिटी एज इनकी, ठीक है, ये चीज है। शिफ्ट के साथ क्लिक ड्रैग तो इतना एरिया रेंडर होगा, ठीक है, मैं इसको सी कर देता हूँ यहाँ पे 4x4। एक सेकंड पहले स्नैप ले लेते हैं, स्नैप ले लिया 4x4। स्नैप जस्ट एक पीछे जाके हम देख सकते हैं, ठीक है, और एक ही वैल्यू बढ़ाने पे ना बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा वो, जैसे मैं 5x5 कर रहा हूँ। तो देखो ये चीज आ गई। अब अपना क्या चीज है यहाँ पे, मैं अगर बैक चलता हूँ, देखो ये था 3x3, ये 5x5, काफी दिख रहा है चीज, 3x3 में देख रहे हो, दिख ही ना था। तो ये क्या है, जस्ट तुम्हारा एक तरह से क्वालिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, डबल टाइम कर सकता है ये। उसके बाद तुम्हारा सैंपल्स वगैरह है इंडिविजुअल चीज पे, डिफ्यूज सब सरफेस स्कैटर कम लग रहा है, रिफ्लेक्शन कम लग रहा है, रिफ्रैक्शन कम लग रहा है, तो उन चीजों पे इफेक्ट करने के लिए ये चीज बढ़ाओगे। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब उसके बाद है यहाँ पे और चीजें क्या कर सकते हैं, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, रेंडर वगैरह इसको भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रे ट्रेसिंग और यहाँ पे अपना फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग पीबीआर, जब अपना वो नोड लेते हो पीबीआर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग ऑन हो जाता है, तो तुम बिना वो नोड लिए यहाँ पे भी कर सकते हो। फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग में ये बंदा तुम्हें लाइटिंग वाला जो होंगे सर तुम्हारे को ज्यादा अच्छे से बताएंगे, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग रियल लाइफ के हिसाब से लाइट जो बाउंस होती है उसकी, और रियल लाइफ के स्केल के हिसाब से कैलकुलेट करके फिर रेंडर करता है। ठीक है, बट एक बार अपने सर से ही पूछना, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, एनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड, अगर डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ लगा रखी है, और मोशन ब्लर अगर अपना कुछ हमने दे रखा है, तो उन चीजों के लिए अभी हमने ये कुछ कर नहीं रहे। नेक्स्ट है इमेज में पता चल गया, रेंडरिंग पता चल गया, ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती है। ऑब्जेक्ट में सिंपल है, क्या ऑब्जेक्ट रेंडर करना है, क्या ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं करना है, ये चीज, ठीक है, और उसकी उनके बीच की चीजें। शिफ्ट क्लिक बाहर कर दो, पूरा ही रेंडर करेगा वो। ठीक है, स्टार मतलब होता है सब कुछ, स्टार मतलब सब होता है सब कुछ, दोनों कुछ वर्ड्स है, फोर्स ऑब्जेक्ट, फोर्स मैट, फोर्स फैंटम, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब हमें पता ही है, एक्सक्लूड हो जाएंगे। स्टार का मतलब सब कुछ, स्टार हटाते हैं। ठीक है, लाइट्स को नहीं रहने दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं है तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा, पर्टिकुलर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अपना रबर टाई, तो देखो अपना रबर टाई रेंडर हो रहा है, और पूरा रेंडर अभी ना हम इसका 3x3 कर देते हैं, रबर टाई रेंडर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, मुझे पूरा रेंडर करना है। फोर्स फैंटम और फोर्स मैट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ये चीज दिखाता हूँ। बॉक्स में डाल रहा हूँ अपना फोर्स फैंटम में, ठीक है, तो वहां पे बॉक्स, अब ये चीज क्या लग रही है, अपना सेम ही लग रहा है कि फोर्स फैंटम के अंदर आ रहा है। हम इसका अल्फा वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट हाँ ए ही है। एक तो ये चीज आ गया, और अच्छा फोर्स मैट के अंदर डाल देते हैं पहले, बॉक्स। ठीक है, तो अब देखो अल्फा के अंदर ना बॉक्स नहीं आ रहा है, मैंने बॉक्स यहाँ सेलेक्ट कर रखा, मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, सी, हाँ सी से कलर दिखाएगा इसका, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिख जाएगा। सेकंड, तभी शॉर्टकट ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए, आपको भूल ही जाओगे कहाँ पे यूज होता है। कलर 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 चेंज हो रहा है यहाँ पे, यहीं के अलावा चेंज हो रहा है। चलो वैसे शॉर्टकट मुझे याद है, आर अल्फा, अपना अल्फा हो गया, सी से कलर हो गया। ठीक है, तो ये मेन चीज के लिए है। यहाँ पे भी कोई ऑप्शन होगा अपना रेड ग्रीन ब्लू चैनल, वो चीज दिखाने के लिए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या चीज है, मैंने फोर्स मैट में डाला है, मैट के अंदर क्या हुआ है, वो ऑब्जेक्ट एक तो अल्फा के अंदर नहीं आया है, ठीक है, प्लस वो काइंड ऑफ मैट बन चुका है, ये चीज। तो फोर्स मैट, ये चीज ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि हमें, इसका केस बता दो क्या चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ रेंडर मारना है, अह, एक उससे बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरे पास अभी लास्ट में एक प्रोजेक्ट कुछ चल रहा था जिसमें मेरे पास सीन सेटअप था एक, चलो मैं फाइल ही दिखा देता हूँ एक छोटी सी, एक मिनट रुकना। व्हाट्सएप, नेट कितना धीरे चलता है। इतना धीरे नेट है यहाँ का, समझ नहीं आ रहा। हम्म, एक प्रीव्यू टाइप है, देखो अब ये क्या है, सिंपल मतलब ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्लास रेंडर है, ठीक है, और जनरली है ना दिक्कत ग्लास के साथ आती है, और एक ये रेंडर है, ठीक है, सिंपल सा ब्लेंडर का ही रेंडर है, बट वहां पे भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो अप करिए। अब इस लाइटिंग के हिसाब से, जनरली लाइटिंग और ग्लास पे ही दिक्कत बढ़ती है, इस लाइटिंग के हिसाब से जो लाइटिंग करी थी उसमें ये चीज हल्का फुल्का जैसे मेटल टाइप में अपना लग रहा है, ये चीज लग रही है। बट अगर ग्लास को रेंडर हम मारेंगे, ठीक है, ग्लास रेंडर मारेंगे, तो इस सेटअप की लाइटिंग के हिसाब से ग्लास ऐसा नहीं लग रहा था, ग्लास में एचडीआरआई की लाइटिंग आ रही थी, कुछ अजीब चीज आ रही थी, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा मुझे, मुझे एग्जैक्टली इसको अलग से रेंडर करवाना पड़ा था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सोचो कि ये पूरा एक रेंडर है पीछे वाला जिसमें ये रॉड आ रही है और ये चीज आ रही है, उस रेंडर के ऊपर मैं ग्लास को रख रहा हूँ, तो ग्लास तो ऊपर आ जाएगा ना। तो मुझे किसी तरह से या तो क्रिप्टो मैट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे या मैटिंग यूज करनी पड़ेगी। वहां पे मैंने क्या करा, ग्लास का अलग से रेंडर करा, और ग्लास के रेंडर पे इन सारी चीजों को मैंने क्या लगा दिया, फोर्स फैंटम लगा दिया। एक सेकेंड, फोर्स फैंटम लगा दिया। फोर्स फैंटम से क्या हुआ, फोर्स फैंटम से अपना ये जो ये वाला पार्ट था, इस ये तो ब्लेंडर का ही फाइल है, मतलब समझाने के लिए बता दिया मैंने। होल्ड आउट, हाँ होल्ड आउट में सेम वही फैंटम और होल्ड आउट सेम होता है, तो यहाँ पे वो यूज करते, तो इतना पार्ट ना ग्लास के रेंडर से हट गया था, तो बेसिकली मुझे बस ग्लास में ना इतने ये दिख रहा था, ऐसा एक कटआउट सा दिख रहा था। तो जब मैंने इन दोनों को सिंपल बस उठा के मर्ज नोट लगा दिया न्यूक में और रख दिया, तो एग्जैक्टली एकदम सेम अच्छा रेंडर आउट, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्वीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। कुछ ये चीज तो फैंटम्स यहाँ पे अपने यूज हो सकते हैं, मैट सॉरी अपने यहाँ पे यूज हो सकते हैं। लाइट्स के साथ भी सेम है, एक्सक्लूड अपना सिंपल एक्सक्लूड करने के लिए। फोर्स फैंटम इतना एक बार चेक करते हैं, इसलिए मैंने भी ज्यादा इतना यूज नहीं करा है। रबर टॉयज का अल्फा शो होगा, अल्फा नहीं होगा, ठीक है। तो या तो यहाँ से ही सीधा उठा दो, ठीक है, या फिर हम मान लो कि मुझे क्या बोलते हैं, मेरे पास 100 चीजें होती कुछ, उसमें से मुझे एक चीज हटानी पड़ती, तो यहाँ पे मैं बाकी 99 सिलेक्ट ना करूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ पे स्टार डाल के इसको हटा दूँ, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ही इसमें भी एक्सक्लूड लाइट वगैरह कुछ लाइट वाइट हटानी है, तो हमने यहाँ पे ये वाली एरिया लाइट टू हटा दी, सिंपल ये चीज। तो ये तो आ गया कौन से ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद ये एक और जगह काम आएगा जहाँ पे अगर आपको कुछ शेडोज वगैरह अलग से, मतलब कुछ कंडीशन आ सकती है कि शेडोज अलग से रेंडर करनी है विदाउट एनी चीज, तो उस पर रेंडर कर सकते हैं विदाउट ही एक्सर पास बोल रहा हूँ मैं शेडो मैट के पास के, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल चीजें थी। अब जैसे यहाँ पे आप थोड़े से मटेरियल वगैरह डाल देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल
सबसे सिंपल चीज तो क्या होती है, एक स्पेयर ही ले लेते हैं। यार 9 बजे वैसे तुम लोग आ नहीं पाओगे? हाँ, कितने बजे? मैं यार, मैं फिर शाम को नहीं कर सकता ना मैं। एक मिनट, चलो इसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। क्या टाइम हो रहा है? वो 11 बज गए। एक मिनट, वो क्या बता था ना, हाँ। अच्छा ये ना वैसे जो प्रिमिटिव दिख रहा है, जैसे एकदम अच्छा सर्कल दिख रहा है, इसको हमेशा पॉलीगन करके फिर चेंज करना। हाँ, नहीं नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ, चल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रखा और इस पे जस्ट एक मटेरियल वगैरह कुछ लगा था, ये बेसिक सा कुछ अपना मटेरियल। और सब मटेरियल तो हो गया, आ गया मटेरियल पैलेट। ठीक है, इस पे अपना जस्ट एक रफ ग्लास उठा के रख लेता हूँ। वैसे ग्लास वगैरह बनाने के लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ? जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन। ग्लास, ऐसा ग्लास जिसमें से हम खुद को देख सके। एक तो होता है ग्लास, चश्मे का ग्लास, एक होता है ग्लास जो मिरर मिरर होता है। हाँ, तो मिरर की क्या प्रॉपर्टी होगी? ज्यादा क्या चीज होगी? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, चश्मे का ग्लास, ट्राई मार। ठीक है, तो जरूरी नहीं है तुम ग्लास से ढूंढो, वो 2-3 सेटिंग्स में खेल सकते हो। प्रिंसिपल शेडर, सो सिलेक्ट करा, कहाँ गया? प्रीसेट्स ये रहे बहुत सारे। ठीक है, लेकिन एक जर्नल में मतलब एक वो बता रहा हूँ कि ये चीज याद होनी चाहिए। जुगाड़ तो बहुत होते हैं, ओपेसिटी कम कर दो और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे दो। जुगाड़ वाला टाइप नहीं करना ना। जैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये रहा, चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, एक रफ ग्लास कहाँ गया, और चलो रेंडर लेयर। ठीक है, बट मैं यूज नहीं करता रेंडर लेयर। मैंने आज तक बाकी सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, मुझे इतनी सही नहीं लगी अपना इसमें। मैं माया में भी यूज नहीं करी। मैं अपने इसमें EXR वगैरह निकाल के सेटअप वगैरह करके कर लेता हूँ। क्या चीज? मटेरियल, सिंपल एक मटेरियल उठा के ग्रुप की उठाता हूँ ठीक है, एक हमने जस्ट यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है कुछ ऐसा। एक स्काई वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, एनवायरमेंट लाइट, और एक जस्ट स्काई लाइट। ठीक है, स्काई लाइट डालते ही बाय डिफॉल्ट स्काई सा कुछ दिखा रहा है, बाकी लाइट में एक बार ऑफ करता हूँ। ये जस्ट हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद एक बार तुम्हें बताऊंगा कि कैसे वॉल्यूमेट्रिक लाइट को तुम वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड जो भी तुमने बनाया उसको कहीं और ले जा सकते हो। ठीक, किसी भी सॉफ्टवेयर में ले जाओ तुम। तो एक बार रेंडर के अंदर चलते हैं। कुछ ज्यादा ही वर्क है। काफी स्लो है, काफी ज्यादा। अगर तुम कहीं भी क्लिक करके रखोगे ना, तो पर्टिकुलरली उस चीज का रेंडर आउट करेगा। ठीक है, एक स्मोक बना लेते हैं, और पहले उसको दूसरे में बता देता हूँ। बाकी लाइट ही बहुत है।
एक तो ये इसको स्टॉप करो। अब एक स्मोक को दूसरे पे पहले जाना बता देता हूँ कैसे स्मोक दूसरे पे जाएगा, और बाय डिफॉल्ट क्या स्मोक नहीं फ्लेम्स के साथ। ठीक है, अब ये किस इस पे मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मटेरियल्स बाय डिफॉल्ट पहले से आएंगे। एक अपना सिंपल लिख लेते हैं स्पेयर। कहाँ गया? सर ये जो फ्लेम वाला था ना वो मेरे में नहीं आ रहा था। फ्लेम्स वाला 19.5 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसमें उसके लिए क्या कर स्पार्स सकते हैं सर? का तो 18 और 19.5 दोनों डाल दो। ये चीज है, क्योंकि मैंने वो देखा उसके अंदर पायरो इफेक्ट्स नहीं आ रहे। यहाँ पे स्पार्स भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पार्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो ये चीज है, एक काम करना 18.5 डाल देना। मेरे पास अभी 18 है करंटली, मैं 18.5 डाल दूंगा। तो ताकि तुम्हें दोनों का पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें भी है और इसमें भी, क्योंकि 18.5 में स्पार्स वाले में आई गेस और चीजें दे रखी है। ठीक है, तो लेकिन इधर उधर कोई भी चीज ले जाने का सेटिंग्स वही होगी, और रेंडर की सेटिंग सारी वही चीज होगी। ठीक है, मैं बस इसको अभी क्या कर रहा हूँ, अपना डॉक जो है डॉक को यहाँ रख रहा हूँ, नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, और बस एक सिंपल सी हम इसको वेलोसिटी दे देते हैं। एट्रीब्यूट ट्रायंगल यहाँ लगाना है। कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे किसी भी नोड को तो उसके नीचे वाले सारे नोड मूव करेंगे। कौन है, क्या था? आई इट्स टू। जस्ट एक सिंपल वेलोसिटी एक। जेड मिनी माइनस, सॉरी माइनस मैंने प्लस कर दिया। जेड नहीं वाई, जेड तो आने वाला होता है ना, मतलब किसी भी साइड दे दी मैंने एक वेलोसिटी। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो उसके ऊपर वाले सारे नोड मूव करेंगे एक साथ। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट ये, और इसका बस हम स्मोक बना लेते हैं। ठीक है, आपको इसको सेव करना है एज क्या बोलते हैं अपना वीडीबी। ठीक है, कि वीडीबी हर सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, और वीडीबी आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अलग अलग वीडीबी डाउनलोड होते हैं। अब आपको देखना है कि क्या चीज़, जैसे मैंने ये चीज़ ऑन करी है। ठीक है, यहाँ हाइट इधर कर दिया। ये चीज़ क्या है, इसमें आपका फ्यूल है। इसको वीडियो में मारोगे आपका फ्यूल सेव होगा। एक मिनट में आ गया। हेलो, 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 हेलो। तो इसको नहीं करना है रेंडर पे। अच्छा, जिसपे पर्पल सिलेक्ट हो रखा है ना, ये पर्पल हो रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक, फ्लैग। जो ब्लू है वो रेंडर डिस्प्ले हो रहा है, रेंडर हो रहा है। मैंने राइट क्लिक करके करा है। अगर मैं इस पे डिस्प्ले ऑन कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, फ्लैग रेंडर, तो ये ना रेंडर ये होगा, लेकिन दिख ही रहा है ये चीज अभी। ठीक है, अभी आपको जाना एक और नोड बना होगा। आ गया पायरो इनपुट।
एसिस इसमें नहीं, कौन सा वाला अपना इस पे, अब तुम किसी और सॉफ्टवेयर में ले जाओगे तो उसका मटेरियल्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे ना, ये चीज। तुम किसी पर्टिकुलर किस चीज में अपना रेंटर करना है? अच्छा, हाँ उनका मैंने देखा, उनका थोड़ा अलग था, उनका स्टाइल अलग था। दुनिया में सबका अलग अलग यूज करने का होता है स्टाइल। तो शेडर के ऊपर है कि तुम शेडर किस टाइप में कर रहे हो। पहले तो फायर बनाना मेन है, उसके बाद अपना शेडिंग। इसलिए हमेशा मैं लास्ट में एक दिन बनाता हूँ फायर का, कि पहले एक बार बन जाए पूरा, फ्लो वगैरह ठीक से आ जाए, उसके बाद वो चीज। ठीक है, तो जर्नली तो वैसे मैं इसके अंदर आ ही जाता है बढ़िया। एक तुम्हें फायर यहाँ पे रियलिस्टिक यहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको न्यूक में लाके ग्लो मारना पड़ेगा तभी आएगा, वरना ग्लो उस टाइप का अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कैसे ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीजें है। इसको रेंडर नहीं करना है, ये विजुअलाइजेशन के लिए, जस्ट ये विजुअलाइज कर रहा है। ये फील्ड्स है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे फील्ड्स है, यहाँ पे सारी सारी फील्ड्स वगैरह इंपोर्ट हो चुकी है। ये एक तरह से जस्ट डिस्प्ले वगैरह के लिए, इसका नेम ही है विजुअलाइजेशन। तो मैं इसको अपना क्या करूंगा, फाइल कैशे, और जैसे हम कैशे करते हैं नॉर्मल, वैसे ही मैं इसको कैशे कर दूंगा। फायर एक्सेप्ट फॉर एफ डॉट वीडीबी। ठीक है, फ्रेम रेंज अपना वीडीबी और सेट। ये कुक हो रहा है। अभी हमने कुछ सेटिंग्स वगैरह कुछ इतनी चेंज नहीं करी है। हेलो सर, कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चीज आ गई है। अब इसको ही हम अपना दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में वीडीबी को एक बार चेक करते हैं। वीडीबी है, हाँ, इसी को दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं। वीडीबी कॉल्स कर कॉल वगैरह कराने की चीज, एक तो ये मेन चीज होगी। ठीक है, अब तुम्हें बेसिक रेंडर पता चल गया है, रेंडर कैसे करते हैं। ठीक है, मंत्रा के अंदर। और एक एक और चीज है जरूरी, अगर तुम्हारे सेटअप बहुत ज्यादा हैवी है ना शोरील के लिए, तो जरूरी नहीं सारा रेंडर करो, तुम प्ले ब्लास्ट भी दिखा सकते हो। ऐसा जो होता है कि हम प्ले ब्लास्ट दिखा दो और नीचे लिख दो, एक नोट लिख दो कि ड्यू टू हैवी सेटअप्स एंड ऑल आई कांट रेंडर दिस सॉर्ट एंड ऑल। बट वो प्ले ब्लास्ट देख के ना समझ जाते चीजें, इसलिए मैं भी खुद प्ले ब्लास्ट ही मांगता हूँ। वो नहीं पापा के साथ। ठीक है, ओके। अच्छा एक, अच्छा इसमें वॉल्यूमेट्रिक लाइट का तो बेसिक बताया था ना, वॉल्यूमेट्रिक लाइट लगानी है। ठीक है, चलो अब इसके साथ उस चीज करते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वो कौन सी चीज थी, फ्लेम थ्रोवर और रॉकेट, डाउट वगैरह थे ना, वो तुम्हारा हो गया था ना वो वाला। ठीक है, दोनों का फ्लेम वाले का था, उसमें वो चीज नहीं आ रही होगी। उसमें स्पार्स वाला फ्लेम जो होता है, स्पार्स फ्लेम ऑन कर देना, उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे, उसमें ऑप्शन ही नहीं थे। नहीं, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा था उसमें। चलो एक बार ना मुझे ना वीडियो को रिकॉर्ड करके दे दिया करो, ताकि ना साथ ही साथ मैं चेक कर दूं व्हाट्सएप वगैरह पे। लास्ट क्लास में आपने डॉक्टर वाला बताया था, तो उसमें आपने बोला था ना फ्लेम ऑप्शन है ये फ्लेम के लिए। तो ट्राई किया था, उसमें नहीं हुआ था। चलो एक बार मैं बता दूंगा वो।
सर हाँ 19.5 में मैनुअल बनाना हो तो? 19.5 में। मैनुअल फ्लेम, अगर फ्लेम नहीं है शेल्फ में तो? अच्छा मैनुअल फ्लेम ही पूरी है, पूरी मैनुअल फ्लेम ही है। हमें उसको मैनुअल वगैरह करके तभी हमारा 18.5 पहले डाल दो। पहले एक बार ऊपर से कंस्ट्रक्ट करना आ जाए फिर मैनुअल पे बनाना होगा। ठीक है। ओके सर 11:30 कोई आ रखा है क्या स्टूडेंट? ठीक है तो अभी एक मैंने पहले स्वॉर्ड वाला शॉट बनाया था। स्वॉर्ड में जस्ट आग लगती है, नीचे वैसे मारता है, देन नीचे आग पूरे से फैल जाती है। ठीक है। एक वैसा शॉट भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको फाइनल रेंडर एज इन उसमें दिखा सकते हो। जैसे मिक्स एमओ से हमने अगर एक करेक्टर उठा लिया, कल भी क्लास करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं हाँ सेम टाइम यार लेट अभी नहीं हो सकता मैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास से ज्यादा रखवा लूँ, चाहे टाइम थोड़ा छोटा छोटा रखवा ले वो चीज। ठीक है। ठीक है सर, टाइम एक काम करते हैं ना 10 बजे रख ले यार, 10:30, फिर 1 घंटा ही कर पाएंगे, 10:30 से 11:30। 8:30 बजे मैं तो कोई नहीं, मैं भी जल्दी निकल जाऊंगा तुम्हारे लिए। क्या करे, वी ऑल आर बिजी इन आवर लाइफ। अरे कुछ कर रहा हूँ मैं। कहाँ गया वो? हाँ एक दो एक दो साल पहले आया था किसका एमपीसी का ही टेस्ट था, मतलब मेरा स्टूडेंट था, तो टेस्ट में रेबल वे का शायद से गया था, एक फायर वाला कुछ था। तो उस टाइम तो मैं बहुत श्योर था कि ये टेस्ट में यही आएगा, उस टाइम मेरी प्रेडिक्शन सही हुई थी कि टेस्ट में ऐसे कुछ दे सकते हैं। ऐसे मान लो कुछ इस टाइप में ही था, और एक रेबल वे वाला कुछ ड्रैगन वाला भी था। वो टेस्ट में दिया था कि फोर्स फील्ड टाइप बनानी है और कुछ फायर मारते हुए बनानी है, दो चीजें थी। ठीक है। ये तो फायर वाला ले सकते हैं। अब कोई करेक्टर वगैरह तुम्हें इंपोर्ट करना है तो उसको कैसे करना है? एक जियो नोड, अलग अलग तरीके हैं, तो सिंपल तुम एलेम्बिक वगैरह उठा सकते हो। अभी मैं जियो लेके एक एजेंट नोड ले रहा हूँ। ठीक है, एजेंट क्लिप होता है, अलग अलग चीज होती है। मैं सिंपल एजेंट नोड ले रहा हूँ, एजेंट नोड के अंदर अपना जैसे यहाँ पे करेक्टर एक हो गया, एक एफबीएक्स हमने डाउनलोड करा, एफबीएक्स लिया और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एफबीएक्स अपना फायर से जरा। ठीक है, पहले तो टी पोज इसका आ जाएगा, तो इसका टी पोज आ चुका है यहाँ पे। अब इसको करंट क्लिप की जगह मिक्स एमो कर दो, तो यहाँ पे अपना ये करेक्टर आ चुका है। अब जर्नली मैंने एक बहुत पहली चीज बताई थी कि अब इसके हाथ में हमें थोड़ी सी चीजें, एक फायर बॉल फॉर्म करनी है। ठीक है, फायर बॉल टाइप फॉर्म करनी है, तो वो हाथों के बीच में होगी ना, हमें एनिमेशन करेंगे नहीं इसमें, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो काफी चीज चेंज होगी। मैं किसी तरह क्या कर रहा हूँ, अनपैक कर रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल सबसे इजी तरीका मुझे लगता है अनपैक करा, ब्लास्ट मोड ले लिया, क्योंकि कैरेक्टर पे तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमें पता है। ब्लास्ट मोड लेके ना एक यहाँ पे बना लिया एक पॉइंट, क्योंकि ये पाम के बीच में हो गया, एंटर लिया और डिलीट नॉट सिलेक्टेड, 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। अगर मैं ऐड नोड लगाऊंगा और ऐड नोड में जाके एक पॉलीगन कर दूंगा बाय ग्रुप, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, मर्ज अकॉर्डिंग टू द करेक्टर।
ठीक है, ये आ गया अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। इस लाइन के सेंटर में ही होगा ना सब कुछ, तो इस लाइन के सेंटर में रखने के लिए अब इस पे एक नोड लगाते हैं, रीसैंपल। रीसैंपल नोड लगाया, यहाँ पे हमने कर दिया इसको ऑफ करा मैक्सिमम सेगमेंट। एक तो रीसैंपल के अंदर क्या होता है, रीसैंपल के अंदर तुम लोग इस लाइन के पॉइंट को हर एक गिवन डिस्टेंस पे 0.05 के डिस्टेंस से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, मैक्सिमम सेगमेंट। सिर्फ इसमें दो सेगमेंट बने, दो सेगमेंट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर से कट हो जाएगा। सेंटर से कट होगा, मुझे सेंटर में पॉइंट मिल गया। सेंटर का पॉइंट मैं ब्लास्ट कर दूंगा, जनरली ये पॉइंट 1 ही होगा, रेट नॉन सिलेक्टेड पॉइंट। क्योंकि अगर 0 1 2 या 0 1 2 एक साइड से शुरू होगा ना, तो ये 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या चीज मिल गई, मैं कॉपी टू पॉइंट बना सकता हूँ। टारगेट पॉइंट मेरा ये हो गया, एक स्पेयर ले लिया। अभी के लिए हम स्पेयर ले लेते हैं, एक जस्ट रेफरेंस ज्योमेट्री अपनी, पॉइंट 1। 0 2 पॉइंट ऑफ कर रहा हूँ। देखो स्मूथ शेड कर लेते हैं, कलर दे देते हैं ताकि वो दिखे। ठीक है, रेड कलर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अब वो सेंटर में ही होगा क्योंकि हमेशा पॉइंट सेंटर में होगा ना, तो इसके अंदर एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्विच मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बॉल उसके हाथ पे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज होगा तो हम उसका कार वगैरह का यूज कर सकते हैं, स्लाइन वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब ये एक बेसिक सेटअप रेडी हो गया, इसको बोलते हैं बेसिक सेटअप रेडी हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके हाथ में से फायर निकल रही है थोड़ी थोड़ी, या कुछ भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कोई भी चीज निकल रही है, वो सेंटर की तरफ जा रही है। सेंटर की तरफ जा रही है तो एक एनर्जी बॉल फॉर्म हो रही है, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है बॉल। उसके बाद हम कुछ भी आगे मार सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह ले सकते हैं, बाकी रोटेट भी होगा। स्फीयर के लिए मैं बॉक्स लेता हूँ जस्ट अभी दिखाने के लिए। स्विच, orient transform using point orientation। ये अपना मूव नहीं हो रहा, इसको रोटेट करने के लिए हमें रोटेट मारना है। वो हमें लाइन में चेक करना पड़ेगा पहले। अब रोटेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल नहीं होंगे, डिस्प्ले नॉर्मल्स। अब इसमें नॉर्मल्स वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल्स कहाँ से निकाल लेते हैं, चेक कर दे पहले। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ये रे। नॉर्मल नोड एक सिंपल डाल देते हैं और पहले तो यहाँ से यहाँ पे लेकर आते हैं वर्टिसेस पॉइंट्स, यहाँ से कनेक्ट करा। हाँ नॉर्मल आ गए, थोड़ा अजीब से है, मेन चेक करना है इस पे नॉर्मल, इसका नॉर्मल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन वो दो पॉइंट बहुत अलग है, मतलब ये वाला पॉइंट इसका नॉर्मल यहाँ पर, इसका नॉर्मल यहाँ पर है, तो कैलकुलेट थोड़ा अलग कर रहे हैं, बट नॉर्मल चेंज हो रहे हैं। पहले हमें देखना है कि ये वाला ऑपरेशन पूरा चेंज हुआ है, मतलब ये कुछ वर्क कर रहा है। तो यहाँ जाओ, इसका हमने जो कहता है ना ट्रांसफॉर्म यूजिंग, अच्छा चलो ऑफ है, देखो हो रहा है वो। ठीक है, तो कभी भी रोटेशन वगैरह इसमें आए ना, सबसे बेसिक बिगनर वाला और मतलब ज्यादा चलता है वो नॉर्मल्स ही होता है। नॉर्मल्स तुम्हें चेक करनी होगी कि नॉर्मल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो वो नॉर्मल्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री है मैं उसमें एक ट्रांसफॉर्म डाल के यहाँ पे चेंज करूंगा। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर है, ठीक है, अच्छा चलो ओके। कोई भी ज्योमेट्री होगी उसका साइज 1 ही मैं पहले रख रहा हूँ। 0.05 यहाँ से स्केलिंग कर लेते हैं। इससे कंट्रोल और नहीं, यहाँ से मैं रखता हूँ अभी
0 की फ्रेम 0.05। ठीक है, ऐसे हमने रख लिया। क्या सब फॉर्म होते होते ऐसे आए। अच्छा, धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इतना ही फॉर्म रखना है मुझे, तो हम एक काम करते हैं ना, और थोड़ा धीरे फॉर्म कर लेते हैं इसको। ये रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म हुआ है। अब उसके बाद ये आगे से चलते चलते, अब ये जो चीज है यहाँ पे हम स्विच वगैरह मार सकते हैं, या फिर यहाँ पे चला। अब इसको इसके हाथ का पीछे करना है ना। अब देखो इस सेटअप का फायदा क्या है, हमारे पास यहाँ पे लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट है ना, ये अपना पॉइंट हो गया, ये रहा पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे कार्व नोड लगाऊं, कार्व नोड जस्ट क्या करता है चीज को छोटी बड़ी, अपने लाइंस को छोटी बड़ी कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको पीछे करके कार्व नोड को यहाँ पे रखे, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं चेंज करूँ ना, ये देखो कुछ चेंज हो रहा है, लाइन छोटी बड़ी हो रही है। अब ब्लास्ट नोड को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे अपना कार्व को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, तो अब चेक करना है। अच्छा देखो, थोड़ा सिस्टम समझना। पहले लाइन डिवाइड हो रही है, डिवाइड हुई, उसके बाद कार्व लग रहा है, तो पॉइंट सेंटर में लगेगा। लेकिन अगर मैं कार्व को पहले लगा दूं, मुझे हमेशा पॉइंट सेंटर में चाहिए ना, तो पहले अगर मैं कार्व नोड को लगा दूं, उसके बाद डिवाइड करूं, तो हमेशा पॉइंट देखो आगे पीछे कंट्रोल कर पा रहा हूं मैं। तो ये मुझे क्या हेल्प करेगा कि अच्छा मुझे पॉइंट को आगे भेजना है या पीछे भेजना है। ये मैंने अपने हिसाब से सेटअप बनाया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम कर सकता हूँ कि अब अपना एनिमेशन देख के, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ कार्व के अंदर एक पीछे, ठीक है। पॉइंट भी मैंने सेंटर वाला थोड़ा पकड़ा था। उसके अलावा और ट्विक थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। ये थोड़ा मैनुअल वर्क है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट इसको आगे फेंकना है, तो यहाँ पे हम या तो ज्योमेट्री स्विच कर ले, या बाकी चीजें अपनी स्विच कर ले, लाइक हाथ आगे आएगा। यहाँ पे हम स्विच करेंगे ज्योमेट्री, जब वो आगे फेंकेगा ना, तो यहाँ पे हम क्या चीज करेंगे, ट्रांसफॉर्म डाल देंगे। अब हमें ये थोड़ा बहुत इसके अंदर मैनुअल चेंज मारना पड़ेगा। देखो पूरा एनिमेशन करने से अच्छा अपना कितना वो हो गया, ठीक हो गया, पूरा करना नहीं पड़ा हमें। जो ठीक है, मैं यहाँ पे एक की फ्रेम मार रहा हूँ इसके ट्रांसलेट पे, पीछे चलते चलते। अब थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म पे की डाल देते हैं, थोड़ा बहुत मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे की फ्रेम मार के हल्की फुल्की यहाँ पे अपना मैनुअल चेंज कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे चला गया, और फिर पीछे लेके ना एक साइड आगे फेंकते हुए अपनी ज्योमेट्री को ना हम स्विच कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक स्विच नोड लगा दिया, और इसके बाद जो ये वाला था ना, इसके बाद हम या तो मैं फिर से एक ट्रांसफॉर्म मार दूं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम एग्जैक्टली एक ही ज्योमेट्री को यूज नहीं करते, कभी कभी हम उसी ज्योमेट्री का एक सेव बना लेते हैं, बाद में उसको लेकर आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फाइल नोड लेकर आ जाऊं, फाइल नोड को यहाँ पे लगाऊं, इस पे रखूं, और जस्ट मैं यहाँ पे एक
तुम पूरा मैनुअल एनिमेशन कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको करने की इतनी जरूरत नहीं है। एक बॉक्स 2.abc एलेम्बिक फाइल, रीड की जगह बस एक बार राइट कर दो, वहां पे वो राइट हो जाएगा, हो गया। तो ये एलेम्बिक फाइल सेव होगी। अब उसके बाद रीड कर देना, तो ये क्या होगा, सेव कर लो। ठीक है, एक तरह से देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक वो सेव फाइल बन चुकी है, यहाँ पे सेव फाइल बन चुकी है ना, कभी भी तुम ऑन करोगे ये वाला वर्जन है। तो स्विच नोड, ये ट्रिक होगी एक तरीके से कि इस फ्रेम के बाद कौन सा पर्टिकुलर एक अपने पास, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से फेंक रहा है, वेलोसिटी वगैरह देखनी चाहिए। मुझे पर्टिकुलर किस फ्रेम पे चाहिए, स्विच पे पहले 1 कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से थोड़ा इसके हाथ के पास रख लेना। इस फ्रेम पे यहाँ पे मैं इसको स्विच कर दूंगा 1 से 0, और फिर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लगा के तुम उसको अपने अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हो, या तो उसको एक वो रख लो, आरबीडी ऑब्जेक्ट की फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम फेंक देंगे जितना आगे जाना है, या फिर मैं उसके अंदर एक एनिमेशन डाल दूंगा कि यहाँ से अब ले जाना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें वो हाथ वाला भी एनिमेशन रख लेना बेसिक। हाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे करके जस्ट उस ऐसे मारेगा। और इसमें की फ्रेम लगती है ऑटो बीजियर। ठीक है, जैसे शिफ्ट का प्रेस करोगे ये पूरा चार्ट खुल जाएगा। बीजियर जो होती है उसको लीनियर कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो ताकि एकदम स्विच हो ऐसे। ठीक है, थोड़ी स्पीड वगैरह एनिमेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें मैच करनी ही पड़ेगी। तो अभी तक जो तुम बना रहे थे बस एक स्पेयर वगैरह या फिर कुछ ले रहे थे, उसके उस पे बस तुम ऊपर से वो डाल रहे थे अपना पायरो वगैरह, लेकिन अब तुम्हें पहले सेटअप वगैरह बनाना पड़ेगा क्योंकि फाइल्स वगैरह ऐसी ही आती है। फाइल्स वगैरह आएगी, सेटअप होगा, उसके अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी, देन तुम उस पर एफेक्ट्स बनाओगे। तो इसको बोल सकते हैं एसेट प्रिपरेशन, सीन सेटअप, ये सब चीजें बोल सकते हो। तो एक एफएक्स आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एफएक्स नहीं, ये चीजें भी काफी जरूरी होती है। ठीक है, तो इसको करने के बाद देन इसके अंदर हम फाइल लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा पहले मैं इंट्रो दे रहा हूँ, बस जो हमने कर रखा है वही चीज होगी। इसके हाथ थोड़े ग्लोई टाइप होने चाहिए, मतलब कुछ भी हम एक हैंड पे एनिमेशन बनाएंगे कि वो हैंड एनिमेट होकर उसकी एनर्जी सेंटर पे आ रही है, सेंटर पे आ रही है तो एक फायर बॉल बन रही है, फायर बॉल या कोई सी बॉल बन रही है, देन उसके बाद उसको आगे फेंक रहे हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि हमें पार्टिकल से ड्राइव करनी है फायर बॉल या फिर पार्टिकल से ही मेन सिस्टम ड्राइव करना है, पार्टिकल्स ज्यादा अच्छा कंट्रोल हमें मिलता है पार्टिकल्स वगैरह पे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पार्टिकल्स पे करते हैं इस पे। ठीक है, देन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम आगे। नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही ना? निकाल रहा हूँ। हाँ, अनपैक अनपैक अनपैक। अच्छा, अनपैक करा है तो प्रिमिटिव वगैरह यहाँ पे एक काम करो, कन्वर्ट नोड डाल दो सिंपल। अनपैक और भी चीज कर सकते हैं, प्रिमिटिव्स वगैरह, बट मैं कन्वर्ट नोड डाल रहा हूँ। कन्वर्ट, उसके बाकी चीजें भी लेकर आ जाएगा। मुझे उस टाइम पॉइंट ही चाहिए थे, इसलिए मैंने ये रखा। डबल क्लिक, डबल क्लिक, ऐसे डबल क्लिक करके तुम पर्टिकुलर ज्योमेट्री सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम डब्ल्यू प्रेस करो, वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम डबल प्रेस करो और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी इन्वर्ट सिलेक्शन वगैरह होती है, पीछे साइड का सिलेक्ट ना करे या करे, तो इस चीज से मैं सिंपल ऐसा रख लो, फिर कुछ इतना सिलेक्ट करके डबल क्लिक, ये इतना सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। डब्ल्यू से वायर फ्रेम में ध्यान रखना, वो थोड़ा इजी कर देता है सिलेक्शन का तरीका।
हेलो डबल सर, क्लिक, आपका आज नेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। डबल क्लिक, एंटर, डिलीट नॉट सिलेक्टेड। ये चीज आ गई किसके लिए? ये चीज आ गई आपकी पार्टिकल्स के एनिमेशन के लिए। उसके पेरेंट्स को भी आना था। ठीक है, अब उसके बाद इसको आउट पार्टिकल्स में लिख देता हूँ। देन अपना स्पेयर आउट स्पेयर ये हो गया। ठीक है, ये फायरवॉल टाइप हो गई, जस्ट एक ज्योमेट्री। तो अब इसमें ऑन होगा आपका करेक्टर, एक जियो नोड, अपना ऑब्जेक्ट मर्ज, यहाँ पे है अपना फायर पार्टिकल्स, ये अपने पार्टिकल्स ले आ गया। ठीक है, इस पे हमें पार्टिकल्स थोड़े जस्ट डिफॉर्म वगैरह करने हैं, फिर सेंटर में लेके जाना है। तो अभी सिंपल पार्टिकल्स के 2-3 सेट बनाते हैं। सबसे पहला तो अपना स्कैटर, सरफेस पे स्कैटर हो गया। डॉलर ये हटाते हैं, सॉरी एक्स पॉइंट मत हटाना, इसको हटा दिया। $T, ताकि पार्टिकल्स ऐसे से अपने ना थोड़े अलग अलग होते रहे। नॉर्मल्स नहीं है तो मैं नॉर्मल नोट डाल के जस्ट इसको पॉइंट कर देता हूँ, ताकि प्रिमिटिव के नॉर्मल पॉइंट में चले जाए और यहाँ पे अपने नॉर्मल आ जाए। ठीक है, अगर हम सिंपल पॉप नेटवर्क लगाते हैं, पीछे चलते हैं, सेव कर लेते हैं। पॉप नेटवर्क में वही सारी चीजें हैं, ऑल पॉइंट, गाइड में अभी बंद कर देता हूँ। बर्थ काफी जल्दी खत्म होगा, 0.2 0.1। और ये जो हम करते आ रहे हैं 1 एम्पलीट्यूड, एक बार बस चेक करते हैं। बहुत ज्यादा वैसा है ऑर्गेनिक, ये यहाँ पे भी दे रहा है कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ चल के बैक फॉरवर्ड, पॉप फोर्स का स्वर्ल्स के मैं एकदम दोनों 0.2 और चेक करते हैं। लाइफ और कम करनी है, मतलब और क्या ही कम होगी, काफी कम रखनी है। और एक मेन चीज, एट्रीब्यूट ट्रायंगल चेक कर लो। ठीक है, वेलोसिटी नहीं बनाई थी, @v इक्वल्स टू @n। तो वेलोसिटी का अकॉर्डिंग चल तो रही है, ये पूरा बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक बार इसको ऑफ करते हैं। ज़्यादा वेलोसिटी आ रही है, मुझे बहुत हल्की सी वेलोसिटी चाहिए, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, विदाउट वेलोसिटी, विद वेलोसिटी। ठीक है, बस ये वाला सेट हो गया जो बाहर के पार्टिकल्स है। ठीक है, आउटसाइड पार्टिकल्स का 500 कर रहा हूँ। इसको इनसाइड पार्टिकल बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे
अब एक हमने पॉइंट बनाया था, हमने एक पॉइंट मेन रखा था, कौन सा पॉइंट है ये रहा। सेंटर पॉइंट, पॉप अट्रैक्ट करा था हमने, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, पोजीशन एक पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट, ठीक है। पहले चेक कर, अभी ये दो बनेंगे, एक बाहर के लिए पार्टिकल्स अलग बनेगा, एक सेंटर में जाने के लिए पार्टिकल्स अलग बनेगा। तो ये बस मैं चेक कर रहा हूँ कि सेंटर के साइड जाना चाहिए पार्टिकल्स वगैरह। अट्रैक्ट्स, एक बार इसकी हम करते हैं वेलोसिटी, लाइफ थोड़ी बढ़ा देते हैं 1, पार्टिकल सही मैं चेक कर रहा हूँ कि कम रखते हैं 20, ग्लोबल सीड अभी के लटाते हैं। हाँ जा तो रहे हैं अंदर, देखो ये बस मैं चेक करने के लिए बनाया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर पॉइंट जो सेंटर पे है ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं तो देखो उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बट बहुत धीरे जा रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि वो जल्दी जाए, तो पॉप अट्रैक्ट उसको कर रहा है ना, तो अट्रैक्शन का मैं फोर्स बढ़ा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फोर्स बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अपना अट्रैक्ट, लेकिन अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, जब वो पार्टिकल्स जाएंगे पास में, मतलब जब वो एक पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो अभी कुछ कोलाइड नहीं कर रहा है, तो बिना कोलाइड करे वो यहाँ निकल जाएंगे, फिर वापस से यहाँ पर आएंगे, फिर अगर तुम्हें ऐसा बिहेवियर चाहिए कि उसके आसपास स्वर्ल करते रहे, तो वो तुम रख सकते हो। अगर तुम्हें बिहेवियर चाहिए कि कोलाइड करे, तो तुम अलग टाइप में कर सकते हो, कि मतलब बिहेवियर के लिए मैं एक पॉप कोलिजन बिहेवियर डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई जो भी हमारे पार्टिकल्स है ना वो डाई हो जाए, लेकिन हमें इसमें एक ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी, इस ज्योमेट्री पे लग के वो डाई हो, क्योंकि कोई एक सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ यहाँ पे बिहेवियर और एक पॉप कोलिजन डिटेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे हम अपना वो ज्योमेट्री डाल सकते हैं, ज्योमेट्री अच्छा फायरबॉल के नाम से बना रखी है। पॉप अट्रैक्ट, पॉप नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, किस पे कह रहे हैं, हेलो हेलो। सर कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, पहले कर रहा था। अच्छा पहले कर, मैं डर गया था, होता है फिर बताना पड़ेगा सब कुछ, मैं थक गया हूँ बहुत। ठीक है, पॉप कोलिजन बिहेवियर, एक दो चीज बताते हैं फिर एक बार ओवर करते हैं। किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं मिलने के लिए, पता नहीं क्यों। पॉप कोलिजन बिहेवियर हम क्या चीज रख सकते हैं, वो अपना हमें ना वो बताना पड़ेगा कि ज्योमेट्री कौन सी है। तो ज्योमेट्री थी अपनी फायरबॉल। यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इसका डिटेक्ट में कर रहा हूँ ना, एक बार इसको बंद करते हैं और इस पे ही देखते हैं, सिर्फ अगर ये हो रहा है तो मूव टू इट डाई। एक्सेलरेट, मूव टू हिट, सब ज्योमेट्री, फायरबॉल, गाइड। अच्छा वहां पे चलते हैं पहले, ये हमने लिया है ना, ये फायरबॉल है। एक चीज ध्यान रखना, अभी तो फायरबॉल नहीं आई गेस, इसका स्केल का हमने रखा था, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है स्केल। मैं एक ट्रांसफॉर्म और मार देता हूँ, इसमें से ना मैं फायरबॉल 1 रखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका स्केल हटा रहा हूँ, 0.2 कर रहा हूँ, और अभी इस वाले को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बस सिंपल।
ठीक है, ये चीज अभी सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो गाइड आ गया। क्यों उस टाइम क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उस टाइम ना मैं इसको कॉल करवा रहा था और इसमें कोई अपना ये पैक्ड ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे अपना एनिमेशन नहीं था, मतलब यहाँ पे जो ये चीज थी ना, स्टार्टिंग में जीरो थी ये, फिर थोड़े टाइम बाद आ रही थी, अराउंड इतना टाइम बाद। तो स्टार्टिंग में तुम रख सकते हो कि स्टार्टिंग में कोई ज्योमेट्री जो कोलाइड करे, लेकिन उसको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री यहाँ पे आ चुकी है, अभी आगे जा रही है। अच्छा, वो पार्टिकल वहां पहुंचे नहीं पहले। पार्टिकल मुझे थोड़ा फ्लो वगैरह रखना पड़ेगा, कैसे रखने होंगे, तो ये पार्टिकल सब बाद में रखेंगे। बट जब पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे उस पर, तो लग के अपना डाई वगैरह, स्टिक वगैरह वो चीज कर सकते हैं। बिहेवियर कंप्यूटर हिट डाई स्टिक करते हैं, क्योंकि वो लगते ही डाई हो जा रहे हैं। ठीक है, तो दिखाएंगे नहीं। अब स्टिक कर दिया मैंने, तो वो थोड़ा स्लो हो गया। स्टिक करेंगे बेसिकली, जैसे पार्टिकल्स हिट करेंगे ना उसको, वहाँ पे स्टिक करने लग जाएंगे। अब एक तरह से तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें स्टिक करवाने, डाई करवाने हैं, उसको आगे पीछे घुमाना है, ये चीजें। ठीक है, तो ये वाला एक शॉट पूरा एक बार क्रिएट करते हैं। इसमें 2 क्लासेस तक लग जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, तुम्हारा फायर का एक अच्छा खासा आ सकता है। इसमें हम आरबीडी भी कनेक्ट कर सकते हैं बाद में आके। उसने किसी और चीज के ऊपर मारा, उसके ऊपर फिर भी फायर लगी, ये चीज। आज के लिए इतना ठीक है, कल भी क्लास करेंगे। अगर तुम लोग 9:30 तक कर सकते हो, देखो 1-2 दिन मेहनत कर लो, बस और क्या। 9:30 तक कर लो, मैं तो 9 सोच रहा था। सर 10 बजे से एक और क्लास है मेरी ना। हाँ, 10 बजे से एक और क्लास होती है शुएब सर की मेरी ना, रैगिंग चल रही है उसमें माया में। एक बार जिस क्लास चल रही है ना, एक बार मुझे पर्सनल मैसेज डाल देना कि ये वाली क्लास चल रही है। कोई नहीं सर, मैं एक बोल बार दूंगा सेव कर लेना वाली तुम। क्लास अगर आप लोग हैं। अभी पार्टिकल्स का मेन ड्राइव है, पार्टिकल्स का ड्राइव बना लेना चाहिए। ठीक है, तो बाकी करते हैं कल। मैं ये वाली फाइल शेयर करूँ या खुद ही बना लोगे? कर देता हूँ, रेफरेंस ले लेना बस। ठीक है, बाकी एक मिनट। लो, यस सर। हाँ, ओके। एक बार अभी मैं फाइल शेयर करता हूँ, आप अपना सेटअप एक बार बना लेना और पार्टिकल का फ्लो बना लेना। चाहे फायर का मत बनाना, लेकिन पार्टिकल्स का पूरा फ्लो बना लेना, जो कंप्यूट अपना हिट वाला और जस्ट पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट कल करते हैं। सही स्टिक होने के बाद ये तुम्हारे ऊपर है, स्टिक करवाना है या फिर उसको वहीं पे गोल घुमाना है। मैं तो कह रहा हूँ कि स्टिक कराने के बाद एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं। हाँ, इसमें से एक में नहीं करना है। स्टिक होगा पार्टिकल्स एक, और एनर्जी बॉल के लिए अलग पार्टिकल, 2 सेटअप टाइप, वो चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपना बस एनिमेशन सेटअप टाइप हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना, मैं अटेंडेंस ले लूँ। एक बार मुझे मैसेज कर देना कि किसी क्लास 10 बजे से है कल। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो अभी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। ओके अरिन, बाय, थैंक यू। शेयर कर देता हूँ।